साउंड नहीं आ रही है। हेलो हेलो। चलिए, मेरा तात्पर्य कहने का ये है सभी लोगों से, मैंने आपको, हाँ जी, मैंने आपको बताया कि भैया ऐसा है कि, हाँ ठीक, राहुल, राहुल मैंने बोला था कि भाई नोटिस आ जाएगा, तो नोटिस आपको मिल गया। मेरे पास परफेक्ट डिटेल आ चुकी थी, इसीलिए मैंने वीडियो बना करके तुरंत ही डाल दी। लोगों, आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रखा। जब मैं कंफर्म होता हूं तभी मैं वीडियो देता भी हूं, उससे पहले कोई वीडियो आपको नहीं देता हूं। तो फिलहाल आप बिल्कुल अब इस परीक्षा को आप लेट मानिए, कम से कम 6 मंथ लेट जाएगी, यानी कि एग्जामिनेशन 6 मंथ से ज़्यादा लेट होगा, मोर देन 6 मंथ जाएगा। अब ये भी आप जान लीजिए, मोर देन 6 मंथ, इससे कम नहीं जाएगा ये। अब आपकी बोर्ड की परीक्षा के बाद ही संभावित है, उससे पहले संभावना मतलब मान के चलिए नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य मार्च फरवरी वरवरी के आसपास की उम्मीद से पहले तो नहीं होगा। ठीक, ये बात भी आप जान लीजिए। और आपको राहुल, आपने देखा होगा जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल इधर उधर में नहीं रख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं रख रहा हूं। अब आप क्या करिए, समझिएगा। अब एक तो आप जीआईसी एग्जामिनेशन पर फोकस करिए, ठीक है, जीआईसी एग्जाम पर फोकस करिए। ठीक, पहले इसके एग्जामिनेशन की संभावना लगभग मान के चलिए मार्च या फेब हो सकती है, मार्च या फेब हो सकती है, इसीलिए पूरा फोकस इसी पर करिए। आज मैंने एक वीडियो आपको दी थी, इस वीडियो में बताया था कि जीआईसी और जीआईसी के साथ में यूपी पीजीटी दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करें, एक साथ कैसे करें, ये मैंने आपको बताया था और समझाया भी था। आपने अगर यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने ये बातें सब बताई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए जयदीप, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझने की आप कोशिश भी कीजिएगा पूरी तरीके से। आपके भविष्य का खतरा किसी को दिखाई दिया, राहुल विश्वकर्मा जी आप भी जानिए, आपके भविष्य को, मतलब क्या होता है, एक जो टीम होता है, जैसे हम भी एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप भी एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं। जब खराब लोगों, एक अच्छा इंसान चाहे, एक अच्छा इंसान अगर चाहे तो वो सुधार करने की कोशिश करे और बाकी 10 सुधरने ना दे, बाकी 10 सुधरने ना दें, तो एक को सरेंडर करना पड़ता है कि भैया अब हमारे बस का नहीं है, ये पकड़ो अपनी, ठीक, सब बागडोर में चला। तो वही कंडीशन हुई है, यानी इतना डिस्टर्ब कर दिया अंदर ही अंदर, और लोगों को पता था कि अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो ऊपर जो विस्फोट होगा वो गवर्नमेंट झेल नहीं पाएगी। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने, क्योंकि भाई वो लेडीज थी, वो लेडीज इतनी, लेडीज जो होती है वो दिल की बहुत कर रही नहीं होती, उन्हें चक्कर में कहाँ फंसोगे, बुढ़ापा आ गया है, रिटायर होने वाले हैं, जिंदगी नरक हो जाएगी, कहीं जेल में कटे तो बर्बादी समझिए आप। उन्होंने धीरे से अपने आप को निकाल लिया वहां से। तो इसीलिए इस परीक्षा को जब ये सब चीजें सामने आ गई तो डिस्टर्ब कर दिया, और यही आपके लिए भी अच्छा रहा कि ये कैंसिल हुआ, ये आपके लिए भी अच्छा रहा कि ये कैंसिल हुआ, नहीं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ही नहीं होता। ये भी जान लीजिए, जैसे मेरे सिलेक्शन में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे सिलेक्शन में इतना पेंडिंग रहा, और जब रिजल्ट आया तो भाई साहब, हम लोगों की ऑल ओवर यूपी में जितनी भी सीटें थी वो वही थी जिन पर सब सीटों के कैंडिडेट को मैं जानता हूं। 100% फेयर सिलेक्शन से हम लोग आए, और ईश्वर की कृपा है कि केवल एक चाय प्रयाग स्टेशन के बाहर, और एक प्लेट में थोड़े से चावल 20-30 रुपए के, उसी के जिम्मेदार हैं, बाकी कोई नहीं। तो इसीलिए मैं, देर में जॉब मिली, लेकिन
आप ये मान करके चलिएगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, इतना संतुष्ट रखेंगे। देखो मैं आपको एक और अपने साथ की घटना बताता हूँ, जो हुआ वो अच्छा हुआ में क्या होता है। कब आप गाली देते हो कब नहीं देते, मैं अपना उदाहरण आपको देता हूँ, किसी और का उदाहरण नहीं देता हूँ। मैंने ट्रांसफ़र के लिए, अपने ट्रांसफ़र के लिए बहुत पूरी कोशिश की, ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन मेरे पढ़ाने की मेहनत को देखते हुए, मेरे पूरे व्यवहार को देखते हुए, मेरे इस स्कूल में कॉलेज में होने की जो प्रेजेंस है उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि मैनेजर ने कहा कि भाई हम शर्मा जी आपके अलावा स्कूल के हर किसी आदमी को एनओसी दे देंगे, आपको नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है दीदी कोई बात नहीं, मत दीजिए। बोले मुझे आप जैसे टीचर की आवश्यकता है। तो भाई नहीं दी। उस समय मेरे मन में भी आया यार क्या यार बताओ यार, मुझे अच्छा नहीं करना चाहिए था, मैं भी और लोगों की तरह नहीं पढ़ाता, ऐसे ही रहता जैसे और लोग नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करता, मैं भी इनकी तरह ऐसे ही पढ़ाता, हल्का फुल्का पढ़ा के काम चलाता। लेकिन आज आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि जितने ट्रांसफ़र थे सभी फंस गए, और फंसने के बाद लोगों के कितने पैसे डूब गए ये भी आप जान, 10-10 लाख रुपए लोगों के बर्बाद हो गए, न नींद आ रही थी उन्हें न चैन। तो आज अनुज शर्मा सोच रहे हैं कि शर्मा जी आपने जो भी किया, आप ईश्वर ने इसीलिए जुबान पर सरस्वती बिठाल दी थी कि शर्मा जी आप नहीं जाओगे, क्योंकि अनुज शर्मा की एक एक रुपया बहुत मेहनत का है, खून से भीगा हुआ है। 4-4 घंटे स्कूल में भौंकता हूँ, उसके बाद यहाँ भौंकता हूँ। तो ये मान के चलिए उन लोगों को नींद नहीं आ रही है, जेब भी खाली हो गई और ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, मरे जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो नौकरी चली गई। एक ने धरना दिया, आज उसकी नौकरी वो चली गई, तो ले आओ और धरना दो आके। तो स्थिति ये है कि जो होता है, तो आज मुझे समझ में आया कि ईश्वर ने जो मेरे साथ किया वो अच्छा किया, क्योंकि मेरा एक-एक कमाया हुआ पैसा बड़ा मेहनत का था, ये मैं जानता हूँ। तो इसीलिए आप भरोसा करिए ईश्वर पर। और अभी आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो, मैं हमेशा यही समझाता हूँ, अभी हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन इसका परिणाम आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का अच्छा या बुरा होना आपको तब समझ में आएगा जब उसका समय व्यतीत हो जाएगा और उसके परिणाम आपके सामने आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि उस समय अच्छा हुआ था या खराब हुआ था। ये रिजल्ट आप तब ले पाएंगे। मुझे 1 साल पहले ये मेरे साथ हुआ, लेकिन 1 साल के बाद मुझे अनुभव हुआ कि नहीं अनुज सर आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, जो किया गया वो अच्छा ही किया, अगर नहीं मना करते तो मैं भी फंसा हुआ होता, नींद आना बंद हो गई होती, मेरा पढ़ाना मुश्किल हो जाता। जिसका अच्छा खासा अमाउंट फंस जाए कहीं पर तो वो उसे नींद आना बंद हो जाए, खासकर एक टीचर जैसे पढ़ने के लिए जो बड़ा मेहनत से कमाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ईश्वर पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने सच्ची मेहनत की होगी, ईमानदारी से मेहनत की होगी, आपने पूरी तरीके से जो लगन से आपने तैयारी की होगी, तो ये हो सकता है यूपी पीजीटी के अलावा किसी दूसरे एग्जामिनेशन में आपके सामने सामने आए, और इसका परिणाम बहुत बेहतर होगा, उतना बेहतर होगा जितना आप सोच नहीं पाएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज को मानेंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो माँ सरस्वती की कृपा आप पर रहे, कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए। अनुज सर ने सब स्ट्रगल करके आए हुए हैं, अनुज सर ने एक एक लाइफ को जिया है। मैंने ऐसे समझिए एक पैंट और एक शर्ट से गुजारा करके, 5 किलो के सिलेंडर से गुजारा करके जमीनी आदमी हूँ, वहां तक पहुंचाया, शिखर तक पहुंचा हूँ। मुझे इस कहने में गर्व नहीं है, मैं चप्पल्स में भी रहा हूँ, मैं जूते में भी रहा हूँ, और आज ईश्वर की कृपा है कि सब चीजें मेरे पास में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, भरोसा करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए। ईश्वर देर से देगा लेकिन जबरदस्त देगा, और जिस दिन देगा आपको अंदाज नहीं होगा कि कहाँ तक देगा। लोगों ने कहा था कि अनुज शर्मा आपका प्रयागराज में सिलेक्शन हुआ है, घर से दूर चले गए, लेकिन अब मुझे इस बात का बिल्कुल गर्व है कि जब मैं शाहजहांपुर में, हो सकता है अपने ज़िले में होता तो केवल 12th के बच्चों को पढ़ा रहा होता, 11th के बच्चों को पढ़ा रहा होता, लेकिन आज 12th 11th स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों जैसे भाइयों बहनों से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य सिर्फ मुझे प्रयागराज आकर के ही मिला है, और यहाँ पूरी ईमानदारी और सत्यता सत्यनिष्ठा के साथ में पूरे
इस समय मेरे सामने मेरी सरस्वती माँ की किताबें रखी हुई हैं, इन पर हाथ रख कर के मैं ये पूरी सत्यता के साथ कह सकता हूँ कि मैं 100% प्योर सिलेक्शन से आया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर गुनहगार हूँ तो प्रयाग स्टेशन के बाहर मात्र 1 कप चाय और 20-25 रुपए का जो खाना खाया, बस उसका गुनहगार हूँ, बाकी मैंने कोई पैसा कहीं नहीं दिया। ये मैं इस बात का गवाह हूँ और मेरे साथ 4 जो दोस्त और सेलेक्ट हुए, वो भी इस बात के गवाह हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं कि हुई है वही जो राम रच राखा। जो भगवान ने आपके साथ रखा होगा रच के, वही निश्चित तौर पर होगा। ऐसी मैं आपको सलाह दे सकता हूँ और आपकी मनोस्थिति को समझकर मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए। रुकना नहीं है, थमना नहीं, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक? तो हैव इनफाइनाइट पेशेंस, सक्सेस इज श्योर। आप अपने जीवन में थोड़ा भरोसा रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। जब तक जीवन में परेशानी है उसे कोई मिटा नहीं सकता है, और जिस दिन जीवन से परेशानी मिट जाएगी उस दिन सुख जो तुम्हारे जीवन में आएगा उसे भी कोई नहीं मिटा पाएगा। ये निश्चित है, कोई इसे नकार नहीं सकता। अगर मेरे जीवन में दुख लिखा होगा तो घूम के वो आएगा, मैं कुछ भी कर लूं, और जिस दिन सुख लिखा होगा वो भी घूम कर आएगा। अब मैं कुछ कर लूं, बचेगा नहीं। तो इसलिए आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, भगवान राम ने लक्ष्मण ने पूछा था, मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मण ने पूछा था कि भैया ये बताइए, हम लोगों के जीवन में ये सब इतना जंगल, सीता माता खो गई, हम लोग भटक रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, खाना मिल नहीं रहा है, बाहर जंगल में सो रहे हैं, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है, इतना जीवन में सब कुछ हो रहा है, भैया आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? तो भगवान राम ने एक ही बात कही लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, जब तुम्हें ये सब कुछ डिस्टर्ब लगने लगे तो फिर आप पुराना बैक जाकर के देखिए कि आखिरकार ये हुआ क्यों। तो आपको समझ में आएगा कि ये सही था कि गलत था। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा, आप जिस दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा उस दिन आप जरूर ये बात सोचेंगे कि नहीं, जो कुछ हुआ था वो हमारी ही भलाई के लिए ही हुआ था। तो इसलिए आपको मैं जरूर ये बताऊंगा कि कभी कभी अपने निर्णय भी बदल लेने चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि सूझ उसी में है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय पूरा फोकस जीआईसी पर डाल दीजिएगा, जब आपने जीआईसी का फॉर्म भर रखा है, और अगर नहीं भर रखा है तो रोज 25 से 30 क्वेश्चन आप जो हैं वो जरूर करिएगा पीजीटी लेवल के, जिससे कि आपका टच बना रहे, टच जाने ना पाए। और मैं भी आपको समय समय पर क्लास, क्योंकि मैंने बहुत क्लासें ली हैं, बहुत ज़्यादा क्लास ली है, इतनी क्लास ली है कि आप देख रहे होगे उद्देश्य बैच में 400 से ज़्यादा घंटे मैंने पढ़ा दिया है, 400 से ज़्यादा घंटे मैंने पढ़ा दिया है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब मैं पढ़ाने से पीछे नहीं मुकर रहा हूँ तो आपको पढ़ने से मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हौसले हो बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं। और कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। और जब तक आपके अंदर दम है, जब तक ताकत है, जब तक आपके अंदर हौसला है, तो ये हौसला बरकरार बना रहे, क्योंकि आपके अंदर वो जवानी का अभी ताकत है, वो पावर है कि अगर जमीन में लात मार दो तो जमीन से पानी निकल जाएगा। ऐसी आपके अंदर जज्बा है, ऐसी आपके अंदर अभी पावर है। तो उस आग को जलाते रहिए, और ये आग तब तक धधकनी चाहिए जब तक ये ज्वालामुखी बनकर फट ना जाए। तो ये निश्चित तौर पर आप बिल्कुल अपने लगन को, अपनी ताकत को मेंटेन रखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से हौसले पस्त होते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि कमजोर भी हो। अरे मैं तो हर तरीके से उदाहरण देना जानता हूँ। वीरप्पन को अगर कभी आपने देखा हो, वीरप्पन को देखा हो, डाकू था बहुत बड़ा, चंदन तस्कर था बहुत बड़ा, लेकिन शरीर एक हड्डी का था, मात्र शरीर मात्र एक हड्डी का था, सिगरेट था बिल्कुल। लेकिन अगर दहाड़ देता ना तो अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे एसपी, अच्छे अच्छे डीएम की पैंट गीली हो जाती थी। ये था वीरप्पन का जलवा। तो अब आप जानिए
कि आदमी की ताकत उसके अंदर उसका पेशेंस होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। आपके अंदर क्या है ये बात की बात है, लेकिन आप कहिए नहीं मैं कर सकता हूँ। तो इतना ही मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अपने भरोसे को, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत देना किसी भी कीमत पे। कोई कुछ भी कहे और कहने दीजिएगा, लेकिन आप मस्ती के साथ अपने रास्तों पर चलते रहिएगा। अनुज सर को जरूर याद करेंगे कि अनुज सर जो बोलते हैं वो सही जीवन में होगा, क्योंकि मैंने उन सब कड़ियों से गुजरा हूँ जिन कड़ियों से आप गुजर रहे हैं। एक एक कड़ी से गुजरा हूँ जिन कड़ियों से आप गुजर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं मैंने वो देखी है। मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने कोचिंग पढ़ाई है, मैंने घर पे जाके ट्यूशन पढ़ाई है, मैंने बहुत कम पैसों में काम चलाया है। ये सब, ये बात आप जान जाएंगे, क्योंकि मैंने आप जैसा जीवन जिया है और उसके बाद मेहनत से अच्छा जीवन भी जिया है, ये भी आप जानिए। तो इसलिए मुझे दूसरे का उदाहरण ना समझने की जरूरत है, ना देने की जरूरत है। मैंने खुद जीवन में परेशानियां गुजारी हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक। चलिए, अब आज मैंने बोला था आज ईमानदारी से धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा। अब मैं एक दीक्षा, मैंने एक रिकॉर्डेड उद्देश्य से बैच लाया हूँ, अभी करूंगा अपलोड उसे। रिकॉर्डेड उद्देश्य बैच जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर कर दी है, 1 ईयर वैलिडिटी का कर दिया है, वो मैं अपलोड करूंगा कल। तो मतलब जिससे कि अब कोई पता ही नहीं रह रहा है कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। तो अभी 1-1 साल का बैच आप जो है यूज करिएगा, जब भी यूज करिएगा। ठीक है जी। रिकॉर्डेड उद्देश्य से बैच ला रहा हूँ, इससे आपको 50 बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बैच ले लीजिए, काम खत्म है। 1 साल तक आप उसमें, क्योंकि डाटा ही उसमें इतना हो गया है कि अब आपको दूसरे बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं भी आपकी मनोस्थिति से वाकिफ हूँ, इसलिए आपको अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं करता हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं, नेट है, कंपनी है, उनको देना है, सब पूरा एडजस्टमेंट है। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि 1 साल में अगर कोई आपसे चार्जेस जो 900, 800, 1,000 रुपये ले भी रहा है 1 साल के लिए, तो क्या अगर इंटरनेट का चार्जेस भी मैं कराता हूँ ना अपने वाईफाई के, तो आप भी जानते हो कि कितना मैं वाईफाई के चार्जेस में ही खर्च कर देता हूँ। तो इसलिए आप ये मान के चलिए, मैं आपसे बहुत बड़ी अर्निंग करने का मूड नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ इतना तो ध्यान रहे कि जेब, अपने जेब से तो ना ही देना पड़े। लेकिन हाँ, अगर कभी आपको वक्त पड़े और मेरी ज़रूरत पड़े तो एक बार अनुज सर को याद करिएगा। अगर अनुज सर आपके काम ना आए तो कह दीजिएगा। चलिए, आज हम थोड़े से, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। ठीक। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, अनुज सर आपके साथ में है, जो भी मदद हो पाएगी करेंगे 100%। आरपीएससी के लिए जयदीप, और इसके लिए सुपर कंडक्टर ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं शिवानी, ट्रांजिशन से बनते हैं। सुपर कंडक्टर ट्रांजिशन से बनते हैं, पी ब्लॉक से नहीं बनते। टेस्ट दीजिए और एक पेज नोट कर लीजिए, एक पेज पर नोट करते चलिए, एक पेज पर नोट कर लीजिए, एक पेज पर नोट करिए कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। एक पेज पर रॉन्ग नोट कर लीजिएगा कि कितने गलत हुए। टेस्ट आपको देना है, आंसर मैं दूंगा आपको। ये टेस्ट है आपका, ये टेस्ट है। ठीक है, नोट करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि कितने सही हुए। चलिए, फर्स्ट का सी है, बिल्कुल अजय प्रताप राइट आंसर है। तो ये सभी का सही हो गया है, बिल्कुल 100% सही है। 0 होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज 0। नोट करते चलिए, एक पेज पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, जितने सही हो जाए उनको 3.4 से मल्टीप्लाई कर लेना, या 4 से। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना, बताना सर मेरे 40 नंबर हैं। जितने सही हो उतने मल्टीप्लाई करके मुझे जवाब दीजिएगा आप। मैं लास्ट में आपसे जवाब पूछ करके तभी क्लास बंद करूंगा, पहले नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला बताइए कैसे करेंगे, ये भी बताइएगा।
अगर आयरन, जी ऐसे बताइएगा, सेकंड वाले में Fe जो है वो आपका डाई पॉजिटिव है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो आर्गन और यहाँ पर आपका 4s और 4s2 हो जाएगा, 4s2 और 3d में कितने हो जाएंगे, 4s2 और 3d में बताइएगा, 3d में कितने हो जाएंगे, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 में तो चार चार ही तो बचेंगे यहाँ पर। हाँ भाई, 2 घटा दिए, यही कंडीशन आएगी। बी आ रहा है, ये करवा चुके हैं, कई बार मैंने करवाया भी है क्वेश्चन। बताओ प्रगति, करवाया है ना। अब समझाने का नहीं, टेस्ट दीजिए आप, बिल्कुल राइट 100% ये मैंने बताया भी है आपको, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना, ये आप ध्यान भी दे रहे होंगे। और यहीं पर अगर आप क्रोमियम ले लेते हैं तो क्रोमियम में भी यही आएगा, आर्गन और 4s2 3d4 आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, करवाया है ना। और इसी तरीके से अगर आप मैंगनीज प्लस का लेंगे तो मैंगनीज प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ पर आर्गन और आपका 4s2 और 3d 4s2 हो जाए, 4s2 3d, यहाँ पर बताइए क्या आएगा, और यहाँ पर आ गया 24 25, ये 4 हो जाएगा। कैसे भरेंगे ये आपको देखना है, ये अब आपको देखना है, हुंड के रूल को फॉलो अगर ना किया जाए। ठीक, ठीक है, चलिए राइट है, नोट करिए इसको, राइट हो गया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। जवाब आपको देना है, जब आप बता देंगे तो मैं लगा दूंगा टिक। जी, एक अनपेड है जी। बिल्कुल बता देंगे जयदीप, आरपीएससी के बारे में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मैं आपको अलग से बात करूंगा, ठीक है। एक दो दिन मैं भी मन को शांत करना चाहता हूं, आपसे ज़्यादा मैं उदास हूं, लेकिन मैं अपनी उदासी को आपसे व्यक्त नहीं कर सकता हूं, ये आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा मैं हूं, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिलता है वो बहुत ही दुख लगता है मुझे कि आपने इतनी मेहनत की। लेकिन मैं भी अब मन को 2-3 दिन शांत करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत जब फोकस बन पाता है ना, उसी समय डिस्टर्ब हो गया। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का आंसर कौन सा लगाएं, डी ऑप्शन लगा देते, बिल्कुल सही, यही करेगा ना, ठीक। चलिए, तो आपके क्वेश्चन सही कितने हुए अब तक, तीनों सही जा रहे हैं। कितने लोगों के तीनों सही गए हैं बताइएगा, आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, आंसर जरूर बताइएगा कितने सही हुए। नोट कर रहे हैं ना आप लोग, नोट डाउन कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं ना। जी, उमेश रघुवंशी जी, आप सही हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाले पे चले आइए, अभी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्थ वाले पे आइए, फोर्थ वाले पे नोट करिए, बिल्कुल राइट है, सही है, यही है ही इक्वेशन। आज आप टेस्ट दीजिए, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 में से कितने नंबर आते हैं ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 40 में से कितने आ रहे हैं आप बताइएगा। उमेश जी बिल्कुल राइट, 100%। ईमानदारी से नोट करिएगा, यहाँ कोई वो नहीं कि दिखावा कि मेरे सब सही हो जाएंगे तो मैं विद्वान हो जाऊंगा। बताइए, इसको बताइएगा, एलिजरिन, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, मिनिमाइज कर देता हूँ, एलिजरिन बताइएगा जी। फिफ्थ वाले को बताइए, नोट कर रहे हैं ना आप लोग, फिफ्थ वाले का 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजो एंथ्राक्विनोन होता है ना, एंथ्राक्विनोन होता है, यही है ना ऑप्शन, बिल्कुल राइट।
नोट करिएगा, यही ऑप्शन राइट है, बिल्कुल नोट करिए, राइट, वेरी गुड, शाबाश। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले आइए, 6 पर चले आइए। डीडीटी संश्लेषण में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है वो क्लोरल से कराई जाती है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्वेश्चन 6 तक अभी आप चले हैं। क्लोरल का फार्मूला पता है, CCl3 और CHO, ये क्लोरल होता है, ये क्लोरल होता है जी। चलिए नेक्स्ट बताइए, 7th क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। बिल्कुल ठीक है, टी शेप होता है। कौन सा संकरण होगा, sp3d होगा, बिल्कुल राइट, sp3d, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, शाबाश, 7 हो गए। इसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए जी। ये आप बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद होनी चाहिए इक्वेशन। सी हो गया, 1 हो गया। देखिए इसमें कौन सी गलती हुई है आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिएगा, ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। जब भी हम लोग वैन डर वाल का रिड्यूस्ड प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो यही वाला आंसर हमारा आता है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी होगा। ठीक है, मर्दन सिंह जी याद कर लिए, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग में नोट करिए, राइट है तो राइट में नोट करिए। 8 के बाद 9th क्वेश्चन पर चले आइए, जैसा भी हो वैसा ही नोट करना। 9th क्वेश्चन पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 9 जी, बताइए 9th वाले का जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए राजश्री जी, पढ़ा होगा आपने। ये एजो सॉल्ट होता है, बाकी कोई भी एजो नहीं है, तो आंसर हमारा फिर ए राइट है, बिल्कुल राइट शिवानी। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10 है ये, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। आइसोक्विनोलिन में ही है
बिचलर नेप्रोस्की रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, और क्विनोलिन में आती है स्क्रैप सिंथेसिस और फ्रेंडलर, FREND फ्रेंडुलर, ये इसमें आती है, इसमें स्क्रैप आती है। फ्रेंडलैंड भी बोलते हैं, फ्रेंडुलर भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। जो फॉरेन की किताब है वहाँ फ्रेंडलर लिखा है और यहाँ फ्रेंडलैंड लिखा हुआ है, ठीक। ठीक है ना, तो आपका ये भी सही हो गया है। एक का बैच नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, जरा उन्हें मैसेज कर देते हैं। चलिए इसके बाद आ जाइए। हाँ, इंडोल, फिशर इंडोल है, ठीक है। फिर हावर्थ है, बिल्कुल सही है जगमोहन जी। मैंने क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन बताई, आपने बची हुई 3 बता दी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। 11वां क्वेश्चन बताइए, 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 ये है और 12 ये है, बताइएगा। सभी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीजीटी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीजीटी। विनाइल क्लोराइड के नाभिक की कितनी संरचनाएं होंगी, आपको पता होनी चाहिए, बताइएगा। जी, 11 का आंसर क्या आएगा? 11 का आंसर आएगा आपका सी, बिल्कुल सही। अब घटित मतलब डिसोसिएशन, ब्रेक होना, ब्रेकिंग, ब्रेक। कौन सा इसमें मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट कौन सा टूट जाएगा इसमें, ये पूछा है। ए ऑप्शन है 12 का, 12 का ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। बाकी थर्मली स्टेबल हैं, रिमेनिंग आर थर्मली स्टेबल। इज इट क्लियर? इंग्लिश में ही रहता है, आज इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दिया है। वैसे इंग्लिश में ही रहता है हमारा क्लास इंग्लिश में 100% रहता है, किसी से पूछिए, इंग्लिश में रहता है, लेकिन आज मिक्स कर दिया गया है, ये आप सब जानते हैं। हमारे किसी भी भाई बहन से पूछो, बता देंगे अनुसार हिंदी में नहीं समझ पाते, खुद ही नहीं आता है समझ में। बोराजाइन का फार्मूला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, बोराजाइन का फार्मूला बताइए। बोराजाइन, मुझे लग रहा है कि आगे ऑप्शन देखने से पहले यहीं साफ कर दूं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या डिफरेंस है? यहां कार्बन लगा दिया ना, यहां एक कार्बन लगा दिया है, ये गलत हो गया है, यही ए ही ऑप्शन होगा। यहां इन्होंने सब जगह कार्बन लगा दिए हैं, ये भी गलत हो गया है ना, यही सही है, B3, N3 और H6। अभी आपके 13 क्वेश्चन में से कितने सही चल रहे हैं, बताइएगा, नोट कर लीजिएगा, बताइए।
CH2 समूह जो है मेलोनिक एस्टर में कैसा होता है? कैसा होता है? ये 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ये। 14, 13 नहीं 14 मानिए इसे। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ऊपर 13 था ना। ठीक, जी जी। एसिडिक होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। 14 में आप अपने आप को आंक पा रहे होंगे कि आप कहां तक हैं। एसिडिक होता है, बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन पर चले आइए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15, ये 15 है और ये वाला 16 है। नंबर एक गलत पड़ गया था बस बनाते समय, ये 16 था आएगा जी। एक्चुअली में जब ये जुड़ेगा तो 15वें वाले क्वेश्चन को देखिए। 15 देखिए, 15 ये कंपाउंड आपके सामने ये है। CH और CH2Cl है। ये कार्बोकैटायन ये वाला बनाएगा, CH3 CH, CH3 CH और CH2। ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और जब स्टेबलाइज करेगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जुड़ेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन का, रीअरेंजमेंट होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है? आप जानते हो कि ये वाला 2 डिग्री पर घूम करके आ जाएगा, तब ये जुड़ेगा। ठीक, बात आ रही है आपको समझ में? ये एक हमने CH2 ज़्यादा लिख दिया है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, ये यहीं पर है। ये आ गया आपका CH2Cl, ये वाला है। एक CH हमने ज़्यादा लिख दिया था, ये वाली कंडीशन है। 1 2 3 4 ये है। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव यहाँ पर भी एक ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ हो जाता CH2Cl, तो यहाँ कंडीशन हो जाती है आपकी ये वाली पॉजिटिव बन जाता। ठीक है, ठीक, वो ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, तो अब आइसोप्रोपाइल ही बनेगा, आइसोप्रोपाइल। ठीक, और कोई चांस है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं, वो हमारे लिखने से ही थोड़ा डिफरेंस आ गया था जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने क्वेश्चन सही करिए, बाकी आप टेंशन ना लीजिए। आप अपने टेस्ट को परफॉर्म करिए कि आपका आंसर क्या उचित होगा। ठीक है जी। अब आपके 15 क्वेश्चन हो चुके, 16वें वाले पेपर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। 13 में माइग्रेशन नहीं होता। 13 कौन सा था? नहीं दिख रहा है, चलिए 13 आने दी इसमें। 13 वाला कौन सा? सॉरी, यहां देखिए 15 वाले में ये गलत हो जाएगा, 15 वाले में शिफ्ट हो जाएगा। ये इसमें ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा, सॉरी, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। 15 वाले को दोबारा चेक करिए, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। ये हाइड्रोजन नहीं देखे हम, देखो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये रीअरेंजमेंट पर ये बन जाएगा, क्योंकि हमने पहला मॉलिक्यूल हमने ध्यान नहीं दिया। ये जुड़ेगा बेंजीन से। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये आंसर नंबर 3 आएगा इसका।
अब आप चेक करिए कौन सा सही था आपका। ये आंसर था पहले जो आपने, मैंने मेरी इसमें मेरी गलती रही कि मॉलिक्यूल हमने डिस्टर्ब लिख दिया था। ठीक, जो आपका आंसर हो वही रखिएगा अब अपना। दैट इज सॉरी फॉर दैट। 16 पे आइए, 16 पर। 16 सबसे कम दूरी कहां पर होगी? 16 सी है, बिल्कुल राइट। ट्रिपल बॉन्ड होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है, लेस होती है। ठीक, ये क्वेश्चन बताइएगा, पढ़िए इसको। A reaction is carried out separately at constant pressure and at constant volume where number of moles changes by delta n. The heat of reaction in two processes are related to each other by delta H is equal to delta U plus delta NGRT होता है। मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसे 17 दीजिएगा आप, 16 मत दीजिए, एक डिफरेंस चल रहा है। 17 दीजिए, 17। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए इसे। 17 आप पहले क्वेश्चन ना कॉपी करिए, जल्दी ना करिए। 17 ऑप्शन नंबर डी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। 17 बोलिएगा, 17, 17 हो गए, क्योंकि नंबर नहीं फिर पता लगेगा। नंबर थोड़ा एक नंबर डिस्टर्ब लिख गया है जी। 18वां क्वेश्चन है ये, 18। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस परमाणु का ध्रुवीकरण अधिकतम होगा? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्यों होगा? वाई? वाई? क्यों होगा बताएंगे आप? आयोडीन का होगा, क्यों? लार्ज साइज, बिल्कुल राइट, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। ठीक है, सही चल रहा है सब, एकदम बढ़िया। चलिए 19 वाले पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे कर दो इसे। 19 जी बताइए। क्रोमियम का 19वां इलेक्ट्रॉन यानी कि 4s, कहाँ का? 4s1 और 3d5 होता है। 3d5 तो 19वां तो ये यहाँ आएगा ना 4 वाले में। ये है, कोई ऑप्शन नहीं है? डी ऑप्शन है। अच्छा चलो एक बार देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आपका 4s1, 3d5 ये होता है। ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। डी मंजीत कैसे बता रहे हो? 19वां इलेक्ट्रॉन तो यहां है ना, ये है 19वां। यस, डी, फिफ्थ ऑप्शन बढ़ाइए, नन। जी जी, समझ गए ना भाई? 18 और एक 19 और ये 4 ये होता है ना, ये वाला 19वां हम पहले यहां भरते हैं ना।
इसमें क्यों जा रहा है 19? जी, राशि डी ही क्यों होगा? डी क्यों होगा? 19वां इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भर दोगे? पहले 4s1 भरा जाएगा ना। अगर डी देखेंगे तो एल भी तो 2 आना चाहिए, वो भी तो नहीं है। परेशान ना होइए, यही है, कुछ नहीं। नन, ठीक है, वो आप कंफ्यूजन है आपको, मिटा लीजिए उसे। नन ऑप्शन राइट है यहाँ पर। 19वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं बतानी है। चलो मैं निकाल देता हूं, चलो रुक जाओ, मैं कैलकुलेट कर देता हूं। देखो 19वां इलेक्ट्रॉन में n इज इक्वल टू, जो आगे लिखा होता है 4, और l की वैल्यू जो होती है 0 1 2 3, s p d f। तो l की वैल्यू s के लिए 0, जब l 0 तो m ऑटोमेटिकली 0, और s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस हाफ। बस, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब तो नहीं कंफ्यूजन है जी। इसका मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक 20वां क्वेश्चन है ये, 20वां क्वेश्चन है ये, 20th क्वेश्चन। 20 और ये है 21। पैरामैग्नेटिक बताना है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, राइट जवाब है आपका। 21वां बताइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बात ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, विटामिन B2 थायमीन, B1 राइबोफ्लेविन है। बिल्कुल सही, यही रॉन्ग है, यही रॉन्ग है जी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चले आइए। 22, 22। अब बताओ कि अनुज सर ने जो पढ़ाया है, क्या क्वेश्चन उसी में से है? ये सब PYQ है, PYQ यूपी PGT के हैं। क्या हमने जो क्लासेस ली हैं सब उन्हीं में से क्वेश्चन तो हैं? ऐसा तो नहीं मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, 23rd। हाइड्रोजन परऑक्साइड और जल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और -2। बी वाला सही है, बिल्कुल राइट। 24वां बताइए, दिस इज 24। 24th बताइए। डी आएगा, डी निकाल देते हैं ना। K3 FeCN का होल 6 +3 प्लस आयरन -6 बराबर 0, Fe बराबर प्लस का 3। ठीक है मंजीत,
25वें क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 25वां, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस पर। जी बताइए, बताएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, ये बेसिसिटी के हिसाब से, बेसिक करेक्टर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, बताएंगे आप लोग। ए होगा, बिल्कुल राइट, 100% राइट है जी। इसका कॉन्जुगेट बेस जो है, जिसका वीक होगा वही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड जिसका वीक होगा, सॉरी 25वें वाले का बताइए। 26, सॉरी 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। हाँ, प्रोटिक अप्रोटिक भी होगा, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी नहीं है वो चीज। यहाँ पर प्रोटिक की कंडीशन दे भी नहीं रखी है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए इथाइल में 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, 2 के बाद 3 आता है। टू के बाद 3 आता है। टू 3 1 होता है। ओ सॉरी, ये एक्चुअली में क्रम जो दिया है ये गैसियस फॉर्म में दिया है, गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में है, एक्वस में नहीं है, क्योंकि एक्वस का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, एक्वस का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है ना। एक्वस का कोई ऑर्डर है ही नहीं इसमें, एक्वस का कोई ऑर्डर नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? इज इट क्लियर? अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। अब अपना आंसर 3 2 1, देन अमोनिया, देन फिनाइल। ठीक है, गैसियस में यही रहेगा, गैसियस में चेंज नहीं होता है, एक्वस में चेंज होता है। रीमर टीमन रिएक्शन कौन शो करता है? कौन रीमर टीमन करेगा इसमें से बताइए, जल्दी बताइए। फिनॉल करेगा ना, बिल्कुल राइट, ठीक है, 100% राइट। चलिए इसमें बताइए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है, 28वां है ये क्वेश्चन, नंबर 28 होगा, 28, 28, ये 29 जी। ये अभिक्रिया बताइए, सैंडमेयर, बिल्कुल सही। गैरेड कौन सी होती है? गैरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, गैरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, या इवन कहते सकते हैं, इवन। 29 वाले का जवाब दीजिए, 29 वाले का जवाब दीजिए। सिग्मा और 29 वाले में 29 वाले को चेक कर लीजिए, एक्चुअली में गैरेड ऑर्बिटल कौन सी होती है वो समझ लीजिए, 29 वाले को समझ लीजिए आप, तब आपको कंफ्यूजन होगा। देखो गैरेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होती हैं, GERADE होता है इंग्लिश में, गैरेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, गैरेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल
ठीक, रुक जाइए, समझ लीजिए अक्षरा। कैरिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती हैं सेम फेज में होनी चाहिए, यानी कि सेम फेज हो, सेम फेज में होनी चाहिए, ठीक, जिसमें अब आप सिग्मा कह सकते हो, जिसमें आपका सिग्मा आ जाता है, ठीक, सेम फेज में होनी चाहिए। और अनगैरिड जो होती हैं, अनगैरिड जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, ठीक, अपोजिट फेज के साथ में, अपोजिट फेज के साथ में, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे कि सिग्मा, अगर कहीं पर सिग्मा 2s है, हाँ, सिग्मा 2s है, तो ये आपकी ऑर्बिटल जो आएगी वो गैरिड में आएगी, जी गैरिड में आएगी ये, ठीक है। सिग्मा स्टार 1s अगर मान लेते हैं, 1s मान लेते हैं, तो आपकी ये भी गैरिड में आएगी, सिग्मा स्टार 1s ये भी गैरिड में आएगी, ठीक। और पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, ये जितनी भी ऑर्बिटल है ये भी गैरिड में ही आती हैं, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग जो होती हैं नोडल प्लेन वाली, वो दोनों ही गैरिड में कंसीडर की जाती हैं। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, सिग्मा और पाई आएगा, ठीक है। सिग्मा स्टार जो है वो गैरिड का मतलब है ये एक सिग्मा हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी, एक पाई हो जाएगी, पाई की स्टार वाली जो होती है वो अनगैरिड में चली जाएगी। तो आंसर कौन सा लगाएंगे बताइए आप लोग। ये तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला भी नहीं बचा, ये बचा फिर सी। चलिए ये बताइए, 30th क्वेश्चन, 30। अरे तो कहना उसे सिट्रजिन दे दो जरा से। 31 बताइए, 31। हाँ गैरेड या तो स्टार, अभी मैं बता दूंगा आपको, गैरेड अनगैरेड एक बार और बता दूंगा। 31 बताइए। जी बोलिए। सही है आपका बिल्कुल, जवाब डी ही होगा। अगर रिएक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं, देख लीजिए आप, ये आपके सामने हो गया टॉल्यूइन, इसकी अगर Cl2 से कराओगे तो ये आपका कंपाउंड Cl2 एंड लास्ट तक CCl3 बन जाएगा। CCl3 बना देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट इसका CCl3 ही बनेगा, ट्राइक्लोरो, Cl, Cl और Cl। इसके बाद आप 3NaOH के साथ में कराओगे तो यहाँ पर 3NaCl निकलेगा, और हीट कर दीजिए तो एक वाटर भी निकल जाएगा, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा COOH। थर्टी टू वाले को बताइए, 32। 32 वाले को बताइए, बिल्कुल सही, चीची बाबिन रिएक्शन है, चीची बाबिन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, 32 हो गए। 34 यहाँ से आइए, 32 हो गए। 32, 33 पे आइए, 33, ये वाला 33।
ठीक, सही है। 34 पे आइए, वो वाला छोड़ दिया है क्वेश्चन। 34 आइए, वो रॉन्ग है। 34 इंडिगो, ठीक, बिल्कुल राइट, इंडिगो। 34, 35 पर चले आइए। 35 बिल्कुल सही है, राइट। 36 बताइए। जी, 36 बताइए। बिल्कुल सही, पिरामिडल और प्लेनर हो जाता है। 36, 37 बताइए। 37, 37 बताइए। ए होगा, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। एरोमेटिक कौन सा है बताइए। एरोमेटिक कौन सा है इसमें कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर गलत बन गया है, पहले आपको बता देता हूं। ये स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत बना हुआ ये है। ओनली वाई है इसमें। ओनली वाई कर लीजिए। ठीक है, वैसे अगर मैं यहां पर ऑप्शन नंबर 5 दूं तो आप इसी को मानिए वाई, यही आएगा। अगर ये पायरेडीन होता तो आंसर ये आ जाता, फोर्थ। ठीक, अगर पायरेडीन होता ये, अगर ये वाला स्ट्रक्चर ये होता तब आंसर आपका फोर्थ आ जाता। क्लियर। 40 ये बताइए। 39 बताइए। 39 का सी होगा, फोर्थ वाला। एलाइलिक, फिर फर्स्ट 3 डिग्री, फिर विनाइलिक, और फिर फिनाइलिक। ठीक, देखो मैंने कल ही इसको एक्सप्लेनेशन में दिया था। इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा, इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये वाला बनेगा। देखो ध्यान से, ये वाला। तो ये एलाइल हुआ, एलाइल हुआ। इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो फिनाइल बनेगा। इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो विनाइल बनेगा। ये विनाइल है।
ये फिनाइल है और ये आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एलाइल होता है, एलाइल के बाद 3 डिग्री आ जाएगा, फिर आपका विनाइल आ जाएगा, फिर आपका फिनाइल आ जाएगा। तो ऑर्डर यही आ जाएगा। समझ गई प्रगति? लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से हैं? सभी ज्योमेट्रिकल हैं। अब हमारे क्वेश्चन हुए 40, कितने गलत हुए? सही नंबर बताइए अपने। इस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, 160 में से कितने आए आपके? 160 में से कितने आए हैं आपके? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइए। यानी कि अगर 40 में से आपके 35 सही हो रहे हैं, मान लो ऑन एन एवरेज 40 में से अगर 35 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 35 इंटू 3 बराबर 3 पंजे 15, 3 तिया 9 1 10, 105 की कट ऑफ पर हैं आप। 105 के कट ऑफ पर हैं आप। यही रेंज जानी भी चाहिए। अगर आपके 32 के आसपास सही हैं, 32 के आसपास सही हैं, मीन्स यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। वन 120 में से निकाल दिया है मैंने। वन 120 में से निकाल दिया, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब सुनिए, 2 मिनट हमें फिर क्लास छोड़िएगा। एक तो अब 1-2 दिन हम भी आराम करेंगे। अब समझिए आप, हम जीआईसी का बैच, जीआईसी का बैच अब 9 to 10 लेंगे। एक बात नंबर 1 समझिएगा ध्यान से, जीआईसी का बैच 9 से 10 लेंगे। नंबर 2, जब जीआईसी में एमसीक्यू कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे तो आपका बैच बैच जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आप सबका बैच, आपका बैच जोड़ देंगे, इसलिए परेशान ना होना, इसलिए परेशान मत होना। ठीक, परेशान मत होना। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ थ्योरी 9 से 10 लेंगे तो थ्योरी लेंगे यहाँ, और वो आपने पढ़ रखी है, उससे मतलब है नहीं। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको हम जोड़ देंगे। ठीक है। जी, जीआईसी में, जीआईसी में एमसीक्यू के साथ 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 मेंस के लिए भी, मेंस के लिए भी हम वीक में
एक बार प्रैक्टिस कराएंगे अभी, और उसके बाद फिर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग किसी भी बैच को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, न करने के मन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, मैटर आपके पास सफिशिएंट रहेगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, जब भी आपका दिल करे अनुज सर से बात करिएगा, दिल जब न लगे तो अनुज सर से बात करना, लेकिन अनुज सर से बात केमिस्ट्री में दिल न लगे तब करना, वैसे नहीं एक्स्ट्रा दिल लगाने के लिए बात मत करने लगना, क्योंकि उसके लिए आपके पास आपके घर पे सब लोग हैं। ठीक है, तो शुभ रात्रि। और अब मैं बैच कल थोड़ा सा ऑफ रखूंगा, कल बंद रखूंगा, उसके बाद परसों नर्सों से मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा मैं भी मूड रेस्ट कर लेता हूं, मेरा भी मन है जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मनु उपाध्याय, मेंस के लिए फुल पैटर्न आपको दूंगा, मेंस के लिए फुल पैटर्न आपको दूंगा, बहुत बढ़िया दूंगा। गैरेड भी आपको एक दिन पढ़ा देंगे। ठीक, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।